आज के इस वीडियो में हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे कवर करेंगे। मैक्सिमम जो बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज का सपना देख रहे हैं, मान के चलिए उनका रैंक आ रहा है गवर्नमेंट कॉलेज, उनको मिल जाएगा 26,000 रैंक है, 24,000 रैंक है, 21,000 रैंक है, ऑल इंडिया रैंक है। तो वो कॉलेज का ऑर्डर कैसे प्लेस करे? तो ऑर्डर प्लेस करने के लिए बच्चों को एक चीज जरूर देखना चाहिए कि उस स्टेट में सर्विस बॉन्ड क्या है। अगर मैं उस स्टेट से एमबीबीएस करूंगा तो मुझे कितना सर्विस उस स्टेट को देना होगा। 2 साल वहां सर्विस देना होगा, 3 साल देना होगा, 5 साल देना होगा। अगर मैं सर्विस नहीं दे रहा हूं तो कितना पेनाल्टी मुझे देना होगा, 10 लाख देना होगा, 5 लाख देना होगा, 25 लाख। इवन ऐसे स्टेट है जहां पे अगर आप पीजी में अगर आप एडमिशन ले लिए, अगर आप वहां पे पीजी डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, अगर आप सर्विस नहीं प्रोवाइड करिएगा तो 2.5 करोड़ का पेनाल्टी आपको पे करना होगा। तो याद रखिएगा, कभी भी चॉइस ऑर्डर अपने मन से ना बनाए। चॉइस ऑर्डर हमेशा एक अच्छे काउंसलर से ही आप बनवाएं। और जब आप मान के चले नीट का रिजल्ट आ जाएगा, उस समय हर एक जितने भी अच्छे काउंसलर है सब व्यस्त रहते हैं, तो आपको चॉइस ऑर्डर अभी आपको बनाना होगा। इसी के कारण मैं ये वीडियो नीट रिजल्ट से आपको पहले बता रहा हूं किस स्टेट में क्या सर्विस बॉन्ड है, क्या डिसकंटिन्यूएशन, अगर आप कॉलेज मान के चले बीच में छोड़ दे तो क्या पेनाल्टी आपको पेमेंट करना होगा। हर एक चीज मैं इस वीडियो पे कवर करने जा रहा हूं। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दे रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया, साफ कह दिया, पहले हरियाणा जैसे स्टेट, ठीक है, हरियाणा हो गया, तमिलनाडु हो गया, साउथ के जितने भी हैं, वो कि पहले क्या करते थे, ये मामला क्या गया था, चंडीगढ़ में ये केस हुआ। चंडीगढ़ में क्या हुआ था, चंडीगढ़ में जैसे वहां पे 50% कोटा है, ठीक है, 50% जो है वहां के डोमिसाइल के रिजर्वेशन दिया जाता था पीजी सीट्स के लिए, ठीक है। तो पीजी उनको 50% रिजर्वेशन में क्या होता था, 64 सीट्स था, 64 सीट्स में 32 सीट्स पे वहां के डोमिसाइल को रिजर्वेशन दिया जा रहा था, और 32 सीट्स पे जो था वहां से जो बच्चे पढ़े उसको दिया जाता था, और बाकी जो 64 सीट है वो चला जाता था ऑल इंडिया कोटा में, ठीक है। तो 50% सीट पीजी में ऑल इंडिया कोटा में चला जाता है और 50% स्टेट काउंसलिंग करती है, ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले एमबीबीएस का देख लेते हैं क्या सर्विस बॉन्ड है। चलिए, तो हम लोग शुरुआत कर लेते हैं पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, ठीक है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अब हम लोग पहले स्टार्ट कर लेते हैं। तो सेंट्रल में कौन से कॉलेज आते हैं, तो बीएचयू आती है, ठीक है। हमारे पास क्या है, बीएचयू है। तो बीएचयू में क्या, अगर आप बीएचयू में एडमिशन आपको मिलता है आइदर इन बीडीएस और आइदर इन एमबीबीएस, तो आपको कोई सर्विस बॉन्ड नहीं देना है, ठीक है, मतलब कोई भी सर्विस आपको नहीं देना है, कोई सर्विस नहीं है यहाँ पे। हाँ, अगर आप बीच में कॉलेज छोड़ते हैं तो 3 लाख का पेनाल्टी है। किनके लिए, तो जो बच्चे यूआर कैटेगरी से, मतलब जनरल से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, ओबीसी से हैं, ठीक है, और जो एससी एसटी से, उनको 75,000 का पेनाल्टी देना होगा अगर वो बीच में बीएचयू को डिसकंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं जवाहरलाल नेहरू और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। तो यहाँ भी कोई बॉन्ड नहीं आपका, ठीक है, डिसकंटिन्यू करने में कोई बॉन्ड नहीं है। एम्स, जितने भी एम्स है इंडिया में, टोटल एम्स में आपका कोई बॉन्ड नहीं है, ठीक है, डिसकंटिन्यू करिएगा भी तो कोई दिक्कत नहीं है। और किसी भी बच्चा को एम्स मिलेगा तो वो क्यों छोड़ेगा, बात यही है। जिपमर, तो हमारे इंडिया में कितने जिपमर है, 2 जिपमर, एक जिपमर पौंडीचेरी में और एक जिपमर कालीकर है। तो दोनों जिपमर में कोई बॉन्ड नहीं है, ठीक है, डिसकंटिन्यू करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग आ जाते हैं, थोड़ा पीजी भी देख लेते हैं, एमबीबीएस के साथ साथ हम लोग पीजी का भी देख लेते हैं, ठीक है, एक ज्यादा नॉलेज हो जाएगा। तो अगर आप बीएचयू से पीजी कर रहे हैं तो यहाँ भी कोई सर्विस का बॉन्ड आपको देखने को नहीं मिल रहा। अगर आप डिसकंटिन्यू करेंगे तो 5 लाख का पेनाल्टी है। फिर जवाहरलाल नेहरू और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कोई बॉन्ड नहीं है, ठीक है। हाँ, इसमें क्या है, बीच में आप जवाहरलाल नेहरू और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आप बीच में अगर आप छोड़ते हैं तो जितने भी सरकार से आप स्टाइपेंड प्राप्त किए हैं टोटल आपको रिफंड करना होगा, साथ में 8 लाख रुपया और आपको सरकार को वापस लौटाना होगा। जितने भी एम्स है वहां से अगर आप पीजी करते हैं तो कोई बॉन्ड, सर्विस बॉन्ड नहीं है, और डिसकंटिन्यू करेंगे तो कोई बॉन्ड नहीं है। जितने भी 2 जिपमर हैं वहां भी कोई आपका सर्विस बॉन्ड देखने को नहीं मिल रहा है, डिसकंटिन्यू करेंगे तो वहां पे आपको कोई दिक्कत देखने को नहीं मिल रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेते हैं ईएसआईसी के बारे में, ठीक है। ईएसआईसी, तो हमारे इंडिया में कितने ईएसआईसी कॉलेजेस हैं, तो टोटल हमारे पास 11 ईएसआईसी कॉलेजेस हैं इंडिया में राइट नाउ अवेलेबल, ठीक है। जैसे ईएसआईसी फरीदाबाद हो गया, ईएसआईसी अरवल हो गया, ईएसआईसी बैंगलोर हो गया, तो ऐसे 11 ईएसआईसी कॉलेजेस हैं। तो ईएसआईसी कॉलेजेस में यूजी का सर्विस बॉन्ड, ठीक है, 1 साल का है, 1 साल का आपको सर्विस आपको देना पड़ेगा। अगर आप ईएसआईसी कॉलेज, अगर आप डिसकंटिन्यू करेंगे तो 5 लाख का पेनाल्टी देना होगा, ठीक है। डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड, ठीक है, कुछ नहीं है। पीजी में बॉन्ड, ठीक है, कोई बॉन्ड नहीं है अगर आप ईएसआईसी से पीजी करते हैं तो, ठीक है। अब हम लोग पहला स्टेट देख लेते हैं हरियाणा के बारे में। हरियाणा में क्या है, हरियाणा में अगर आप एमबीबीएस अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में मिल गया तो क्या होगा आपके साथ, सर्विस आपको देना होगा 5 साल का।
5 साल का आपको सर्विस देना होगा हरियाणा में, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज ले लिए। अगर आप छोड़ना चाहते हैं सर्विस, हम नहीं देंगे 5 साल, हम अपना खुद का क्लिनिक चलाएंगे या कुछ करेंगे, तो आप कुछ नहीं करिए, आपको 25 लाख का आपको पेनाल्टी देना होगा मेल स्टूडेंट के लिए। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए आपका 23.19 लाख का आपको, अगर आप सर्विस बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो। डिसकंटिन्यू अगर आप करते हैं, बीच में अगर आप एमबीबीएस छोड़ते हैं तो 10 लाख का आपको पेनाल्टी पेमेंट देखने को मिल रहा है। अगर आप हरियाणा से किसी भी कॉलेज से पीजी कर रहे हैं गवर्नमेंट से, तब क्या होगा, सर्विस का यहाँ कोई बॉन्ड नहीं है, ठीक है। डिसकंटिन्यू करिएगा तो 10 लाख का बॉन्ड है, और जितना भी आपका करंट सेशन का फीस है वो आपको पूरा लौटाना होगा, और नेक्स्ट ईयर का 50% का जो भी एकेडमिक फीस है आपको पूरा लौटाना होगा, और साथ ही साथ आपको हरियाणा में 3 साल के लिए डिबार्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। 3 साल के लिए आपको डिबार्ट कर दिया जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेट देख लेते हैं। हाँ, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, क्या है आपका सवाल होगा, सर मैं एमबीबीएस कर, ठीक है, मैं एमबीबीएस गवर्नमेंट कॉलेज से कर लिया, तो मान के चले मुझे क्या सर्विस 5 साल हरियाणा मांग रहा था, क्या 5 साल मैं सर्विस दूंगा, मैं पीजी कब करूंगा? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपका एमबीबीएस गवर्नमेंट कॉलेज से निकल गया है और आप पीजी सीट निकाल लिए तो आपको पीजी करने के लिए अलाउ मिल जाएगा, ठीक है। तब सर मुझे पीजी कर लूंगा, तब मुझे सर्विस कितना देना होगा? हाँ, मैं बता देता हूँ, सुनिए। पीजी मान के चलिए किसी का है, ठीक है, आपका 5 साल का सर्विस बॉन्ड है, ठीक है, आप एमबीबीएस किए, आपका पीजी का सीट निकल गया, तो उसके बाद पीजी कितना साल का हो गया? 3 साल का, ठीक है। तो बचा कितना? 2 साल। तो 2 साल आपको सर्विस देना होगा, ठीक है, उस स्टेट को। मान के चले किसी स्टेट का आपका मान के चले सर्विस बॉन्ड अगर आप तोड़ते हैं तो उसका जो कॉस्ट है वो 25 लाख का है, तो 25 लाख का है तो 25 लाख कितना का हुआ? एक साल का कितना हो गया? 5 लाख। 5 इंटू 5 25। तो मान के चले आप 2 साल आपको भी सर्विस देना है उस स्टेट में। अब क्या होगा सर, अगर हम डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं तो नहीं सर, हम 2 साल नहीं देंगे पीजी करने के बाद, तो आपको क्या करना होगा? 5 इंटू 2 कर लीजिए, 5 इंटू 2 10 लाख का आपको, आपका अगर आप सर्विस बीच में तोड़ना चाहते हैं, नहीं देना चाहते हैं, तो 10 लाख का पेनाल्टी करना होगा, ठीक है। समझ गए आप लोग? अब हम लोग देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश में अगर आप एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपको सर्विस के लिए कोई दिक्कत नहीं है या कोई सर्विस आपको देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप डिसकंटिन्यू कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हिमाचल में, ठीक है। पीजी में क्या है, 2 साल का आपका बॉन्ड देखने को मिल रहा है अगर आप यहाँ से पीजी कर रहे हैं तो, और 40 लाख का आपका, अगर आप मान के चलिए सर्विस बॉन्ड तोड़िएगा पीजी का तो 40 लाख का पेनाल्टी देखने को मिल रहा है। अगर आप पीजी का सीट मिलने के बाद डिसकंटिन्यू करिएगा तो 10 लाख का पेनाल्टी हिमाचल में देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं पंजाब। पंजाब में हम लोग देख लेते हैं, पंजाब में क्या देखने को मिल रहा है, यूजी सर्विस बॉन्ड कुछ नहीं है, ठीक है। यूजी अगर आप डिसकंटिन्यू करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यहाँ के गवर्नमेंट कॉलेज से। अगर आप पीजी कर रहे हैं यहाँ से तो 1 साल का, ठीक है, आपका सर्विस देखने को मिल रहा है। अगर आप सर्विस नहीं देंगे तो 10 लाख का पेनाल्टी देखने को मिल रहा है। अगर आप पीजी का सीट मिलने के बाद डिसकंटिन्यू कर रहे हैं पंजाब में तो 10 लाख का पेनाल्टी यहाँ देखने को मिल रहा है पंजाब में, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट आ जाते हैं राजस्थान पे। राजस्थान देख लेते हैं, यूजी का सर्विस बॉन्ड है 1 ईयर, ठीक है, और आपका कितना है, अगर आप तोड़िएगा तो 5 लाख का पेनाल्टी देखने को मिल रहा है। पीजी का सर्विस बॉन्ड है 2 साल का, ठीक है, और पेनाल्टी कितने का तोड़िएगा तो 25 लाख का, ठीक है। अब यहाँ यूजी, अगर आप यूजी को एमबीबीएस अगर आप डिसकंटिन्यू करिएगा, एमबीबीएस और बीडीएस, ठीक है, तो 5 लाख का पेनाल्टी देखने को मिल रहा है। पीजी अगर आप डिसकंटिन्यू करिएगा तो 5 लाख प्लस बैक गारंटी 1.5 लाख का, मतलब आपको 6.5 लाख आपको देना होगा अगर आप पीजी डिसकंटिन्यू कर रहे हैं तो पंजाब में। अब मैं इसी बीच एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और थोड़ा सा देख लेता हूं। मैक्सिमम बच्चे का एक सवाल और होता है, ठीक है। सवाल क्या है, मान के चलिए सर हमको तो एमबीबीएस हो गया, ठीक है, पीजी कर रहे हैं, ठीक है,